नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में मारपीट, पुलिस पर पथराव, एक दरोगा सहित 1 दर्जन लोग घायल। गोड्डा जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित पथरा में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बुधवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। वहीं बीच बचाव में पहुंची पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई। इस विवाद में एक दरोगा सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मामले को लेकर गोड्डा थाना में अलग अलग 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि एक एफआईआर पुलिस की तरफ से सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कराई गई है। गोड्डा एसपी नाथुन सिंह मीणा ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार टाउन थाना क्षेत्र के पथरा चौक में काली पूजा का आयोजन किया गया था। बुधवार शाम मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक आपस में उलझ गए, जिसमें जमकर मारपीट हो गई। बताया जाता है कि विवाद में शामिल युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कुछ यादव टोला के थे, कुछ महतो टोला के युवक इसमें शामिल थे। पुरानी रंजिशें के कारण ही दोनों गुटें भिड़ गईं। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिस पर युवकों ने हमला कर दिया। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। इस दौरान एसआई उमेश मोदी को भी सिर में चोट आई है। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। टाना भक्तों को निःशुल्क बिजली देने की योजना का प्रस्ताव जल्द आएगा, कैबिनेट में पास, विभाग कर रहा तैयारी। टाना भक्तों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की योजना का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। ऊर्जा विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। विभाग की माने तो योजना पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी योजना पर स्वीकृति दे दी है। अब योजना को कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही ऊर्जा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। विभाग की माने तो योजना के तहत टाना भक्तों को 200 यूनिट फ्री बिजली हर महीने देनी है। ऐसे में झारखंड बिजली वितरण निगम के ऊपर लगभग 2 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। सरकार की ओर से जेबीवीएनएल को मिलने वाली सब्सिडी में ही इस राशि को जोड़ा जाएगा, जिसकी स्वीकृति वित्त विभाग ने दे दी है। ऐसे में अब योजना को कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। उत्तरकाशी टनल से 100 घंटे बाद भी निकल नहीं पाए झारखंड के 15 समेत सभी 40 मजदूर। अब अमेरिकी मशीन से चलेगा बचाव कार्य। उत्तरकाशी टनल में पिछले 4 दिनों से फंसे 40 मजदूर अभी भी निकाले नहीं जा सके हैं। हालांकि उन्हें निकालने की हर कोशिश जारी है। टनल में रेस्क्यू कार्य में लगी ऑगर मशीन के ड्रिल मशीन करने वाले पार्ट में खराबी आने के बाद उच्च क्षमता की दूसरी अमेरिकी ऑगर मशीन को दिल्ली से मंगाया गया है। इस अमेरिकी मशीन को टनल में इंस्टॉल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी गिरधारी लाल नाथ ने बताया कि अमेरिकी ऑगर मशीन अव्वल दर्जे की मशीन है, जिसे रेस्क्यू कार्य के लिए मंगवाया गया है। इस मशीन को टनल में लगभग पूरी तरह से इंस्टॉल किया जा चुका है। मशीन के इंस्टॉल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि हम अपने फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस अमेरिकी ऑगर मशीन के फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ, बॉलीवुड सिंगर जावेद अली और गजल गायक कुमार सत्यम की होगी प्रस्तुति। 10वीं 12वीं के टॉपर्स होंगे सम्मानित। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बार का स्थापना दिवस काफी खास होने वाला है। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत दिन के 11 बजे से होगी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर जावेद अली और गजल गायक कुमार सत्यम की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के क्रम में फिल्मी गानों के साथ साथ हास्य भी होगा। हास्य कलाकार रविंद्र सोनी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 23 नवंबर को दिन के 11 बजे से होगी। पूरा कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में उत्कृष्ट विधायक को सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद झारखंड के कुछ पुलिसकर्मियों और जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनका चयन देश की सीमा पर वीरता दिखाने, नक्सल अभियानों में उनकी कर्तव्य निष्ठा और शांति काल में वीरता प्राप्त करने से किया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम विधायक मंत्री मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
रांची में पीएम की गाड़ी के सामने आई महिला ने बताया क्यों उठाया ऐसा कदम। पीएम मोदी जब बुधवार की सुबह लालपुर स्थित बिरसा मेमोरियल जा रहे थे, उक्त वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। एसएसपी आवास से आगे रेडियम रोड में पीएम मोदी के कार के आगे अचानक एक महिला दौड़ पड़ी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए वह महिला अचानक काफिले के सामने आ गई थी, लेकिन तुरंत ही मामले को संभालते हुए एसपीजी की पूरी टीम हथियारों के साथ तैयार हो गई। एसपीजी और जिला पुलिस के अधिकारियों ने महिला को तुरंत काफिले के सामने से हटाया। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा। महिला की पहचान मूल रूप से देवघर की रहने वाली संगीता झा के रूप में हुई है। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत महिला को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे कोतवाली थाना ले जाया गया। महिला अपने पति की शिकायत प्रधानमंत्री से करना चाहती थी। हालांकि पुलिस ने महिला को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। 20 वर्ष नौकरी कर चुके शिक्षक सीधे बनेंगे प्रधानाध्यापक। शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर बनी थी कमेटी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी दिशा निर्देश में बदलाव किया जाएगा। शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर पूर्व में जारी दिशा निर्देश पर शिक्षक संगठनों द्वारा जताई गई आपत्ति के बाद शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दर्ज आपत्ति निराकरण के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। प्रोन्नति को लेकर गठित कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वैसे प्रारंभिक शिक्षक जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें अब सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इनके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता भी नहीं होगी। इससे राज्य के लगभग 35,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2008 तक नियुक्त शिक्षकों को इस प्रावधान के आधार पर प्रोन्नति मिलेगी। नकाबपोश अपराधियों ने 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा। अफेयर में मर्डर का शक। मरहू थाना क्षेत्र की केवड़ा पंचायत के कारूडिया गांव में एक 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। छात्र की पहचान कांडे पाहन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना मंगलवार रात की है। पुलिस के अनुसार यह मामला शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ दिख रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पूरा गांव सोहराई पर्व की तैयारी में जुटा था। उसी समय गोला पाहन के घर अपराधी पहुंचे और गोला तथा उसके पुत्र कांडे के साथ मारपीट करने लगे। जान बचाकर किसी तरह गोला ग्रामीणों को बुलाने गया। इसके बाद गांव वाले उसके घर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी कांडे को लेकर वहां से लेकर फरार हो गए थे। पूरी रात उसे ढूंढा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बुधवार की सुबह कांडे का शव मिला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। कांडे पाहन खुंटी के राणा प्रताप मध्य विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र था। अपराधियों ने कांडे पाहन को 3 चाकू छाती, पेट और जबड़े में मारी है। लातेहार में महिला कर्मी से 1 लाख रुपए नकद व स्कूटी की लूट। अपराधियों ने बुधवार को दोपहर 3:30 पर भारत फाइनेंस की महिला कर्मी नैन्सी पांडे से 1 लाख रुपए नकद व स्कूटी लूट लिया। घटना सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इचाक पोचरा मुख्य मार्ग पर घटी। जानकारी के अनुसार भारत फाइनेंस की महिला कर्मी पोचरा गांव से अपनी कंपनी के लिए स्वयं सहायता समूह से ऋण की किस्त वसूल कर वापस लातेहार आ रही थी। इसी क्रम में इचाक पोचरा मुख्य मार्ग पर तालाब के समीप 2 युवक पैदल बीच सड़क पर चल रहे थे। दोनों युवकों को सड़क से हटाने के लिए महिला कर्मी ने स्कूटी की हॉर्न बजाई, लेकिन वे सड़क से नहीं हटे। समीप पहुंचते ही दोनों युवकों ने स्कूटी छीन ली। दोनों युवकों के पीछे एक बाइक भी चल रही थी। लूटपाट के बाद उक्त युवक रुपया व स्कूटी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 17 नवंबर को रांची के बुंडू में माकपा की उलगुलान रैली सह जनसभा का आयोजन। सीपीआईएम की रांची जिला कमेटी की ओर से 17 नवंबर को रैली और जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन बुंडू में किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुखनाथ लोहरा ने बताया कि रैली में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य डॉक्टर अशोक ढावले और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव के अलावा राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा, सुफल महतो समेत अन्य मुख्य वक्ता होंगे। पार्टी ने इस रैली का नाम उलगुलान रैली रखा है। रैली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंच परगना क्षेत्र के राहे, बुंडू, सोनाहातू, अनगढ़ा और तमाड़ प्रखंड के विभिन्न गांवों में उलगुलान रैली की सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा
सघन अभियान चलाया जा रहा है। रैली के मुख्य मार्गों में खाद्य सुरक्षा में भारी अनियमितता, सीएम की घोषणा के अनुरूप वन पट्टा के लिए ग्राम सभा आयोजित कर वन समितियों के गठन, काम में तेजी लाने, जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड में हुई अनियमितताओं के चलते रैयतों की परेशानियों को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाने और वर्षा के बाद मनरेगा के अंतर्गत नया कार्य शुरू करने, मनरेगा मजदूरों का बकाये का भुगतान किए जाने और पंच परगना क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान, 17 को बारिश के आसार, छठ पूजा भी 17 से चिंतित। बंगाल की खाड़ी में थोड़ी हलचल होने के साथ ही लो प्रेशर बन रहा है। इसका असर झारखंड में संथाल परगना और कोल्हान में देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि 17 नवंबर को झारखंड के पूर्वी हिस्से में देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद, जमताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि झारखंड के बाकी हिस्सों में हल्के बादल रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। दूसरी ओर 17 नवंबर से ही छठ महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। उस दिन नहाय खाए के साथ छठ व्रती गेहूं को धोने के बाद सुखाती हैं। ऐसे में बारिश की संभावना से छठ व्रती चिंतित हैं कि बारिश हुई तो गेहूं को कैसे सुखाएंगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश की संभावना है लेकिन हल्की बारिश होगी। मैट्रिक परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जाने कब है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले नियमित, स्वतंत्र, पूर्ववर्ती आदि छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। बगैर विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक व बैंक चालान से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित है। स्थापना दिवस मनाया जाए या आदिवासी गौरव दिवस, जब तक सड़क और इलाज के अभाव में मौतें होंगी, विकास की बात बेमानी है। झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाए या आदिवासी गौरव दिवस, पीएम हजारों करोड़ की योजनाओं को घोषणा करे या मुख्यमंत्री विकास के कसीदे पढ़ें, जब तक सड़क और इलाज के भाव में राज्य में मौतें होती रहेंगी, इस विकास की बात बेमानी है। जिस वक्त राज्य में स्थापना दिवस के जश्न की तैयारियां की जा रही थी, उसी समय गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के गाँव में महिला की मौत का मातम मनाया जा रहा था। मंगलवार को डुमरी के पारसनाथ पहाड़ की तराई के गांव चिचको बेड़ा में एक महिला ने दम तोड़ दिया। कारण सिर्फ इतना कि उसे समय पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। उसे इलाज के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस के आवागमन का रास्ता नहीं था। पारसनाथ पहाड़ की तराई में बसे आदिवासी बाहुल्य गांव चोरी बेड़ा का यह मामला है। बताया जाता है कि इस गाँव में एक महिला की मौत इस कारण हो गई कि आवागमन के साधन के अभाव के कारण परिजन उसे समय पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सके। चोरी बेड़ा निवासी बबलू मुर्मू की पत्नी सीता मुनि देवी की तबीयत सोमवार की शाम काफी खराब हो गई थी। परिजन चाहकर भी उसे अस्पताल नहीं ले जा सके क्योंकि सड़क नहीं थी। उसके घर तक कोई वाहन नहीं आ सकता था। और मांझी में टेम्पो बाइक के बीच हुई टक्कर, एक चालक की मौत। थाना क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री चौक पर हरचंडा गांव के पास टेम्पो बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना बुधवार की शाम 6 बजे की है। मृतक शुभम उराव 25 वर्षीय बरवे गांव का निवासी था। इसी साल उसकी शादी हुई थी। सूचना मिलने पर और मांझी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर थाना ले गई और दोनों वाहन को जब्त कर लिया। साहिबगंज से चोरी की 100 मोबाइल जब्त। साहिबगंज में पुलिस ने चोरी की 100 मोबाइल को जब्त कर लिया है। मोबाइल फोन की बरामदगी 3 पहाड़ क्षेत्र में छापेमारी कर हुई। बरामद मोबाइल में सैमसंग, वन प्लस, आईफोन, ओप्पो, वीवो सहित अन्य कीमती मोबाइल शामिल हैं। ट्रैफिक में परिवर्तन, ओवरब्रिज पर 18 तक रात में वाहनों के परिचालन पर रोक। सुजाता चौक से विद्यापति चौक होकर जाना होगा। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण की वजह से एमजी रोड ओवरब्रिज के ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है। 16 से 18 नवंबर तक रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ओवरब्रिज पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ट्रैफिक एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इसके तहत सुजाता चौक की ओर से राजेंद्र चौक की ओर जाने वाले सभी वाहन विद्यापति चौक होते हुए चैम्बर भवन मोड़ से होकर कडरू ब्रिज के नीचे से अरगोड़ा चौक होते हुए जाएंगे।
हिनू से मेकॉन चौक होकर सुजाता चौक जाने वाले वाहन देवेंद्र मांझी चौक कडरू ब्रिज होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। कुसई घाघरा से कमांडेंट आवास मोड़ कर होकर सुजाता चौक जाने वाले सभी वाहन कमांडेंट आवास मोड़ से मेकॉन चौक देवेंद्र मांझी चौक कडरू ब्रिज होकर जाएंगे। मालूम हो कि सिरमटोली फ्लाईओवर में गडर चढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 रांची में लीजेंड्स लीग क्रिकेट 18 से गंभीर, पठान, गेल, हरभजन का दिखेगा जलवा। लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 सीजन 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 तक भारत के 5 शहरों रांची, देहरादून, जम्मू, विशाखापट्टनम और सूरत में मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच 18 नवंबर को रांची के GSCA स्टेडियम में इंडियन कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच होगा। इस प्रतियोगिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रांची पहुंचने लगे हैं। रांची में इंडिया कैपिटल्स टीम के खिलाड़ियों ने बुधवार को नेट में पसीना भी बहाया। प्रतियोगिता को लेकर बुधवार को LLC के डायरेक्टर मुनीश रावत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सभी टीमें 17 नवंबर तक रांची पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा कि LLC के प्रसार के लिए Tier 2 सिटी का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि टिकट की बिक्री चालू है। रांची के खेल प्रेमियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वो मैच देखने जरूर आए। सरकार हर दुख में खड़ी है लोगों के साथ, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में कहा कि लोगों की हर समस्या में सरकार उनके साथ खड़ी है, चाहे वह समस्या राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर। ऐसा कोई जरूरतमंद व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो। सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही विपक्ष के लोग इसे गिराने में लगे हुए हैं। अगले महीने सरकार को बने हुए 4 साल होने वाला है। पूर्व की सरकार में हाथ में राशन कार्ड लेकर लोग भूख से मरने को मजबूर होते थे। 11 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। आज हम 20 लाख हरा राशन कार्ड के जरिए लाखों लोगों को अनाज मुहैया करा रहे हैं। 35 लाख जरूरतमंद को पेंशन, 57 लाख से अधिक लोगों को साल में 2 बार धोती व लुंगी साड़ी दे रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 60 लाख से अधिक ग्रामीणों तक पहुंची है। जिन लोगों ने राज्य को पिछड़ा बनाया, उन्हें जनता ने सजा देने का काम किया है। सम्मान पाकर खिले चेहरे। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने कई योजनाओं से लाभुकों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए कैश अवार्ड दिया गया। सीएम ने प्रतीक के रूप में 4 खिलाड़ियों निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, कोमालिका बारी व आशा किरण बारला समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। लाभुकों ने भी राज्य के विकास में सहयोग का भरोसा दिलाया। नियमावली में संशोधन के बाद CDPO की नियुक्ति का रास्ता साफ, ऐसा होगा परीक्षा पैटर्न। झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 64 बाल विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 3 घंटे की मुख्य परीक्षा में सफल होने पर ही नियुक्ति होगी। साथ ही प्रश्न पत्रों का पैटर्न वर्णनात्मक होगा। इस नियुक्ति परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आदिम जनजाति को अब क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर लिखित परीक्षा में अन्य परीक्षा की तरह सुविधा प्रदान की जाएगी। जेपीएससी ने 64 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आरंभ में भेजी गई नियुक्ति नियमावली में मुख्य परीक्षा का पैटर्न सही दृष्टिहीन तथा दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कोई दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं थे। फलस्वरूप आयोग ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। इसके बाद विभाग ने आयोग को संशोधित नियमावली भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।